आज मैं आपको यू के उच्चारण बताता हूँ, कौन कौन से यू के उच्चारण होते हैं। और इसमें यू के उच्चारण में बहुत सी कंफ्यूजन होती है लोगों को, उन सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यू का उच्चारण आ होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे BUT लिखा हुआ है, इसका उच्चारण होगा बट। दूसरा यहाँ पर उच्चारण होगा SUN, इसका उच्चारण सन। और यहाँ पर CUP, इसका उच्चारण होगा कप। और यहाँ पर UNCLE, इसका उच्चारण होगा अंकल। और यहाँ पर एक शब्द है, इसका उच्चारण होगा अंडर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग जिनको सही उच्चारण नहीं पता होता है, जिनको शब्द के विषय में जानकारी नहीं होती है, वह क्या पढ़ते हैं, बट को पढ़ते हैं बुट, जबकि बुट सही नहीं है। सन को पढ़ेंगे सुन, कप को पढ़ेंगे कप, अंकल को अंसल, अंडर को युंडर। तो ये सब पढ़ना गलत है, क्योंकि शब्द का उच्चारण कैसे करना है ये मालूम नहीं है, इसलिए यह समस्या बन रही है। तो जिनको भी शब्द को उच्चारण करने में समस्या होती है, वे सभी वीडियो को पूरा देखें, ताकि उच्चारण को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताने चल रहा हूं इन सभी के उच्चारण। एक मैं शब्द इसके पहले बता रहा हूं, एक शब्द है पुट और दूसरा शब्द है बट। यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि PUT, इसको पढ़ते हैं पुट, और दूसरा शब्द है BUT, इसको पढ़ते हैं बट। इसका क्या कारण है? तो मैं आपको अंत में बता दूंगा कि पुट को पुट क्यों पढ़ते हैं और बट को, BUT को बट क्यों पढ़ते हैं, इसका मैं सही कारण बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, यू का आ अभी आप पहले समझिए, यू का आ पढ़ना है। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं किसको, कौन से शब्द को क्या पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर एक रूल है इन सभी शब्दों को पढ़ने के लिए। इसमें लिखा है कि जब किसी शब्द में, यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी शब्द में यू दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है, अर्थात इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शार्ट में लिख दे रहा हूं, CVC। इसका अर्थ होता है कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल और सी। तो वॉवेल के रूप में यू आएगा, तो आपको यू का उच्चारण अ करना है। अब यहाँ पर देखिए, नियम फिर से पढ़ते हैं। जब किसी शब्द में यू दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है, तो वहां पर यू को आ पढ़ना है, ना कि यू को यू के रूप में पढ़ना है। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि शब्द के शुरू में हो और उसके बाद दो व्यंजन हो। कह रहा कि शब्द के शुरू में हो और उसके बाद दो व्यंजन हो। तो क्या शब्द के शुरू में हो? शब्द के शुरू में यू हो। कह रहा कि यदि यू शब्द के शुरू में हो और उसके बाद दो व्यंजन हो, जैसे ये अक्षर है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यू अक्षर आया है और इसके बाद एन और सी दो व्यंजन है, दो कॉन्सोनेंट्स है, और इसलिए यू को यू ना पढ़ करके
यू को आ पढ़ा जा रहा है। दूसरे शब्द में भी आप देख सकते हैं कि यू के बाद एन और डी दो व्यंजन आ रहा है, इसलिए यू को यू ना पढ़ करके या ऊ ना पढ़ करके या कोई और अक्षर का उच्चारण ना करके बल्कि आ का उच्चारण किया जा रहा है। तो इस नियम को आपको याद रखना होगा, इसको नोट कर लें कहीं। इसके बाद है दूसरा जो नियम है, यू को यू उच्चारण किया जाता है। यहां पर देख सकते हैं हिंदी में लिखा है यह और बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां पर लिखा है यूएसई, इसको हम पढ़ेंगे यूज। यहां पर मैं आपको बता दूं एस को जा क्यों पढ़ा जा रहा है, तो ये अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एस को जा कहां पर पढ़ा जाता है। इसके बाद है ट्यूब, इसको ट्यूब पढ़ेंगे। और इसके बाद अगला शब्द है, इसको पढ़ेंगे क्यूट। आने वाली सभी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस अक्षर को क्या कहां क्या उच्चारण करना है। जैसे यहां पर सी का उच्चारण का हो रहा है। इसके बाद अगला शब्द है म्यूट। तो इन सभी शब्द को इस तरीके से पढ़ना है, और गलत पढ़ते हैं तो वहां पर लोग आप पर हंसते हैं, वहां आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि सोचना पड़ता है इसको मैं क्या पढ़ूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत पढ़ रहा हूं और गलत पढ़ूंगा तो लोग हंसेंगे। इसके बाद देखिए इसमें है रूल। इसमें नियम यह है कि जब यू के बाद एक व्यंजन आए, जैसे यहां पर देख सकते हैं यू के बाद एक व्यंजन आ रहा है, अर्थात एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, आए और कह रहे कि और उसके तुरंत बाद ई आए, तो उसके तुरंत बाद ई आए, तो यहां पर देख सकते हैं आए तो यू का उच्चारण यू करना है। तो इस नियम को आपको याद रखना होगा। और यदि अक्षर आपको कम दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लें दोनों उंगलियों का प्रयोग करके। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं तीसरे नंबर का है, यू को पढ़ना है छोटा ऊ। कहां पर पढ़ना है, तो यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर जो शब्द है PUT, इसको पढ़ना है पुट। PULL, इसको पढ़ना है पुल। और PUSH, इसको पढ़ना है पुश। और यह शब्द है FULL, इसको पढ़ना है फुल। अब इसमें जो नियम है, इसमें कह रहे हैं कि कुछ विशेष शब्द मुख्यतः, यहां पर देख सकते हैं कुछ विशेष शब्द मुख्यतः PFL के साथ यू आता है तो वहां पर उच्चारण छोटा ऊ हो जाएगा। जैसे इन सभी शब्द में देख सकते हैं पी के बाद आया है यू, तो यहां पर हो गया छोटा ऊ अर्थात पुट। इसके बाद यहां पर भी वही शब्द है, और यहां पर आप देख सकते हैं एफ के बाद यू आया है, तो यहां पर छोटा ऊ उच्चारण करना है। अभी इसके बाद आप देखिए, इसके बाद 4 नंबर पर है, यू को
बड़ा ऊ पढ़ना है, अर्थात लॉन्ग ऊ पढ़ना है। यू को लॉन्ग यू पढ़ना है। चौथे नंबर को देखिए, यू को बड़ा ऊ पढ़ना है तो कहां पर पढ़ना है? तो यहां पर देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसे यहां पर स्पेलिंग है JUNE, इसको पढ़ते हैं जून। और यहां पर RUDE है, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? तो यहां पर देखिए ये बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है, यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है। और यदि आप लिखते हैं इस तरीके से तो यह गलत है। क्यों गलत है? तो गलत इसलिए है क्योंकि र में आप छोटा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, और यदि र में छोटा ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो यह इसका उच्चारण गलत है, जबकि इसका उच्चारण होना चाहिए रूड, क्योंकि यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण करना है। इसके बाद अगला शब्द ब्लू, इसका उच्चारण करना है ब्लू। इसके बाद है, इसमें नियम है, जितने भी नियम है उन सभी नियम को आपको याद रखना होगा, जिसके जरिए आप शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे। नियम नहीं याद है तो शब्दों का उच्चारण करने में आपको कठिनाई हो सकती है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि जब यू के बाद एक अक्षर को छोड़कर, और वह अक्षर है आर। कह रहा है कि जब यू के बाद आर को छोड़ दीजिए, केवल एक अक्षर छोड़ना है। यू के बाद आर को छोड़कर कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन और फिर ई आए शब्द के अंत में, यू ई साथ में आए तो यू का उच्चारण बड़ा ऊ होता है। यहां पर फिर से समझ लीजिए, जब यू के बाद आर को छोड़कर कोई व्यंजन और फिर आ जाए, उसके बाद यू के बाद कोई और व्यंजन आ जाता है और उस व्यंजन के बाद ई आता है। जैसे यहां पर देखिए यू आया है, यू के बाद क्या आया है? तो यू के बाद व्यंजन आया है, आर नहीं है यहां पर। यू के बाद व्यंजन आया है और व्यंजन के बाद फिर क्या आया है? व्यंजन के बाद फिर ई आया है, इसलिए इसको बड़ा ऊ की मात्रा उच्चारण करना है। तो यहाँ पर इसलिए जून पढ़ा जा रहा है, और इन सभी शब्दों को देख सकते हैं क्या पढ़ा जा रहा है। इसी में एक नियम और काम करता है, इसमें लिखा है कि शब्द के अंत में यू ई साथ में आए। जैसे लास्ट वाले शब्द में आप देख सकते हैं यहाँ पर यू ई साथ में आया है तो यू का उच्चारण बड़ा ऊ होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन सभी नियमों को याद रखना आवश्यक है आपके लिए। इसके बाद 5वें नंबर का है, तो 5वें नंबर का है, यहाँ पर है यू का उच्चारण क्या होगा? तो यहाँ पर यू का उच्चारण होगा यो या फिर योर। कैसे? तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देखिए, इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण होगा श्योर, और इस शब्द का उच्चारण होगा प्योर, और तीसरा शब्द है इसका उच्चारण हो जाएगा क्योर। तो इन सभी शब्दों का उच्चारण करने में समस्या है। बहुत से लोग इसका उच्चारण कुछ और ही करते हैं। इसमें नियम है कि जब किसी शब्द में यू के बाद आर ई आता है तो वहां पर यू का जो उच्चारण है वह यो हो जाता है। इस नियम को
जरूर याद रखें। इसके बाद मैं आपको इसी से संबंधित एक चार्ट बनाता हूं जो मास्टर चार्ट होगा। उसमें आप देखेंगे कि किसको क्या पढ़ना है, क्या उच्चारण करना। यहां पर पुट और बट की बात कर लेता हूं। पुट और बट क्यों पढ़ा जाता है, इसका असली कारण क्या है। बहुत से लोग इसी भ्रम में हैं कि पीयूटी को पुट पढ़ते हैं और बीयूटी को बट पढ़ते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे कुछ शब्द बता रहा हूं जिसमें यह समस्या होती है। जैसे यहां पर देखिए पुट लिखा हुआ है और यहां पर बट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या समस्या है, क्या वजह हो सकती है कि पुट और बट पढ़ा जा रहा है। तो इसका मैं पहले कुछ शब्द आपको बताता हूं, उसके बाद फिर इसका असली कारण बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए दूसरा शब्द है, इसको फुल पढ़ा जा रहा है और इसको कट पढ़ा जा रहा है, और इस शब्द को बुचर पढ़ा जा रहा है और इस शब्द को बस पढ़ा जा रहा है। यहां पर समस्या ये है कि जिनको उच्चारण नहीं मालूम है वह कुछ और ही पढ़ेंगे। जैसे पुट को तो मान लीजिए पुट पढ़ सकते हैं, पट भी पढ़ सकते हैं, पर यह गलत है। बट ना पढ़ करके बुट पढ़ेंगे, फुल ना पढ़ के फल पढ़ेंगे, कट ना पढ़ करके बल्कि कुट पढ़ेंगे, बुचर ना पढ़ के हो सकता है बचर पढ़ें, और बस को बस ना पढ़ करके बुस पढ़ें। तो ये सारी समस्या आ सकती है। तो मैंने इसके पहले नियम बताया है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। और पुट और बट का मैं असली कारण आपको बता रहा हूं। पुट का जो असली कारण है, अंग्रेजी में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था और उस परिवर्तन का नाम था फुट स्ट्रट स्पिल्ट के नाम से इस परिवर्तन को जाना जाता है। और उस समय जब परिवर्तन हुआ था तब जो पुराने शब्द थे, कुछ पुराने शब्द के उच्चारण को छोटा ऊ से आ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द रह गए जिसका परिवर्तन नहीं हुआ। इस कारण पीयूटी को पुट पढ़ा जाता है और बीयूटी को बट पढ़ा जाता है। यहां पर पुट किस के कारण पढ़ा जाता है, तो यहां पर मैं लिखा हूं फुट वॉवेल अर्थात छोटा ऊ फुट वॉवेल के रूप में पढ़ा जाता है, तो इसीलिए इसको पुट पढ़ते हैं। और बट को स्ट्रट वॉवेल के रूप में पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको बट पढ़ते हैं। जिनको इन शब्दों के विषय में जानकारी नहीं है उन सभी को यह वीडियो शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं वह सभी यह वीडियो जरूर देखें, जिसके जरिए आपको पता चल सके कि इसका सही उच्चारण और इसका असली कारण क्या है।